प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज जो हम वचन देखने जा रहे हैं वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय 14 पद से 15 पद में पाया जाता है। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी दुआ करते हैं। धन्यवाद हे पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि बीते समय में पिता आपने हमें सुरक्षित रखा है प्रभु जी, और पिता आने वाले समय में भी हम सभी को सुरक्षित रख पिता। और प्रभु जी जब हम आपके वचन को सीखते हैं प्रभु, हमें हमारे मन और हृदय को खोल दीजिए पिता, हमें समझ की आत्मा दीजिए पिता। पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। जैसा आपने कहा है पिता, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। हाँ प्रभु, अपने इस वचन के अनुसार प्रभु जी हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। और पिता पवित्र आत्मा की सहायता कीजिए प्रभु जी, एक एक को अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दीजिए प्रभु जी, और हमारे मन और हृदय को तैयार कीजिए प्रभु जी, ताकि जो भी वचन प्रभु हम आज सीखते हैं प्रभु उसे अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके पिता, और इस वचन के अनुसार चलने वाले हो सके पिता। इसमें हमारी आप सहायता और मदद कीजिए। सारी आदर महिमा आपको देते हुए ये छोटी प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुनिए और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज जो मैंने वचन लिया है इसका जो मुख्य विषय है वो है क्षमा। तो हम आज क्षमा के विषय में सीखेंगे, और क्षमा के विषय में वचन में आज जो भी देखते हैं परमेश्वर हमें जैसा परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। ये हमारे लिए एक आज्ञा है परमेश्वर की कि हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना है, तभी हमें क्षमा मिलेगी। यदि हम दूसरों के अपराध को नहीं क्षमा करेंगे, उनके अपराध को हम रखे रहेंगे, तो वैसा ही हमारे अपराधों को भी परमेश्वर रखे रहेंगे, उससे हमें क्षमा नहीं देंगे। क्योंकि जब हम दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते तो हम भी क्षमा पाने के लायक नहीं हैं। आइए हम इसी से संबंधित एक दूसरा वचन देखेंगे जो पाया जाता है इफिसी 4ठा अध्याय 32 पद में। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। क्योंकि यहाँ वचन साफ तौर पर कहता है कि हमें एक दूसरे के प्रति कृपालु बनना है, करुणामय होना है, और जैसे कि परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। और दूसरा और एक वचन देखेंगे जो पाया जाता है कुलोसियों 3 उसका 13 पद में। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्षमा करो।
यहाँ इस वचन में हम देखते हैं कि अगर किसी के प्रति हमारे पास दोष लगाने का कोई भी कारण हो तो हमें उसे सह लेना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति हमारे विरुद्ध में कोई काम करता है या फिर हमारी कमियों को निकालता है, हमारी गलतियों को निकालता है, तो उसके लिए हम भी उसके विरुद्ध में उसकी गलतियों को ढूंढते हैं कि हम भी उस पर दोष लगाएं। लेकिन वचन हमें मना करता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। जैसे कि प्रभु ने हमारे अपराध को क्षमा किए हैं, वैसे ही हमें भी करना है। ये हमारे लिए एक आज्ञा है, परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा है कि हमें क्षमा करना है। जब तक हम किसी के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे, हमें भी अपराधों की क्षमा नहीं मिल सकती है। हम वचन देखेंगे जो हमें ऐसे परिस्थिति में किसी मनुष्य को नहीं देखना है, उसका अनुकरण नहीं करना है, लेकिन हमें प्रभु यीशु का अनुसरण करना है कि उनके पद चिन्हों पर चलना है कि उन्होंने क्या किया, जिन्होंने उससे सताया, जिन्होंने उन्हें अपमानित किया, उनके ऊपर थूका, उन पर कोड़े बरसाए और उनके हाथों और पाँवों में कीले ठोके और उनके सिर पर कांटों का ताज रखा। इतने मोटे कांटे थे जो उनको जैसे ही उन्होंने रोमी सिपाहियों ने सिर पे रखा, उनके माथे से लहू की बड़ी बड़ी बूंदों को बहते हुए हम देख सकते हैं। तो और उनके भालों में वो भाला से उन्होंने उनके छाती पर जब चुभाया तो उनके पसली से लहू और पानी निकलता है। और ये सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने इतना कुछ उनके साथ किया, इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी यहाँ तक कि उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया, इतना कुछ किया, लेकिन भी यीशु मसीह ने क्रूस पर होने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थनाएं की। जो वचन पाया जाता है लूका 23 का 34 पद में, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब यीशु मसीह इतना कुछ उनके साथ किया गया, इतना दर्दनाक मौत दिया गया, जब वो अपने अपराधियों को क्षमा कर सकते हैं, तो क्या हम मनुष्य के छोटे छोटे अपराधों को क्या हम क्षमा नहीं कर सकते हैं? तो हमें यीशु मसीह के को देखना है कि उन्होंने ऐसे परिस्थिति में क्या किया। उन्हें भी प्यार किया, उनके लिए भी उनके अंदर एक तरस था, उनके प्रति भी वो दयावंत बने, जिन्होंने उनके ऊपर क्रूर मृत्यु दी, उनके ऊपर वो दयावंत बने। तो क्या हमें छोटे छोटे अपराधों के लिए मनुष्यों को क्षमा नहीं करना है? हमें भी क्षमा करना है। हम नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है, जैसा लोग करते हैं हमारे साथ बुरा व्यवहार, तो हम भी तुरंत उन पर भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यीशु मसीह से शिक्षा लेनी है, उनके
पद चिन्हों पर चलना है, हमारे जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव होना है। अगर हम इन सारी बातों में चूक जाते हैं तो यीशु मसीह का जो उन्होंने कलवरी के क्रूस पर इतना कष्टदायक दुख सहा है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कलवरी के क्रूस पर अपने प्राण को बलिदान करने के द्वारा शैतान के सारे कामों को उन्होंने नाश किया। लेकिन हम अभी भी छोटी छोटी बातों में शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं और वैसा ही करने लगते हैं। हम उस समय यीशु मसीह के कुर्बानी को भूल जाते हैं। हम अपने को देखते हैं कि हमारा मान सम्मान देखते हैं कि हमारे साथ उसने ऐसा किया, तो हम तुरंत बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम तब यीशु मसीह को भूल जाते हैं, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रेम कलवरी के क्रूस पर दिखाया, उस प्रेम को हम भूल जाते हैं। हमारा प्रेम उस समय बिल्कुल यीशु मसीह के प्रति फीका हो जाता है। हम उस कुर्बानी को भूल जाते हैं जो रियल में यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है। और ये हमारे लिए ये अहम बात है, हमें यीशु मसीह के जीवन को देखना है। यीशु मसीह ने जो दाम चुकाया है उसकी कीमत को समझना है। उन्होंने अपना बहुमूल्य लहू बहाकर हमें उस पाप के बंधन से छुड़ाया है, उसे समझना है, उस प्रेम को समझना है। हमें उनकी राहों पर चलना है, हमें उन्हीं का अनुसरण करना है। उन्होंने जैसा लोगों ने किया वैसा व्यवहार नहीं किया, जैसा हमने उनके साथ व्यवहार किया हमारे अनुसार उन्होंने हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें क्षमा किया है। तो वैसा ही हमें भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। यही ताकि ऐसा करेंगे तभी हम यीशु मसीह के सच्चे अनुयायी कहलाएंगे। यीशु मसीह का प्यार हमारे जीवन में दिखना चाहिए कि हम उनके बच्चे हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम उनकी इच्छा अनुसार नहीं चलते हैं, हमारे जीवन में उनकी आत्मा नहीं पाया जाता है। इस छोटी संदेश पर परमेश्वर आशीष दे। आइए हम छोटी दुआ करें और परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर हमें यीशु मसीह के प्रेम को समझने के लिए हमें सहायता करे, हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम उनके राहों पर चलने वाले हो सके, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हो सके। और उन्होंने जो दाम चुकाया है, उन्होंने जो हमसे प्रेम किया है, उसके कीमत को समझने के लिए हमारे हृदय को खोलने पाए। आइए हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जो वचन आज मैंने पढ़ा है प्रभु जी, उस वचन के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रभु अनुग्रह और दया मांगते हैं पिता, कि एक एक को प्रभु जी, एक एक के हृदय को तू खोल दे प्रभु जी, ताकि प्रभु हम आपके वचन के अनुसार चलने वाले हो सके पिता, आपके पद चिन्हों पर चलने वाले हो सके पिता। हमारे जीवन में आपके स्वभाव पाया जाए प्रभु जी। हम आपकी कुर्बानी को फूलने ना पाए प्रभु जी, लेकिन आपकी इच्छा अनुसार चलने वाले हो सके पिता। जैसा आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु जी, वैसा ही हम औरों के साथ प्रेम करने वाले हो सके पिता। जैसा आपने अपने अपराधियों के लिए ऊपर दया दिखाई है प्रभु जी, वैसे ही हम अपने अपराधियों पर दयावंत बनने वाले हो सके पिता। हम पर अनुग्रह और दया कर प्रभु जी। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। और जिन्होंने भी इस वचन को सुना है प्रभु जी, उनके हृदय से आप बातचीत कीजिए प्रभु जी, उनके जीवन को बदल डालिए प्रभु जी, ताकि वो आपके स्वरूप में बदलने वाले होने पाए पिता, और आपका स्वभाव उनके जीवन में दिखने पाए प्रभु जी। और हर कोई उस पाप के बंधन से छुड़ाया जाए प्रभु जी, वो आजाद होने पाए प्रभु जी। उनके जीवन में प्रभु शैतान का हर एक बंधन टूटने पाए प्रभु जी। हर एक शैतानी ताकत उनके जीवन से प्रभु जी ब्रेक होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। एक एक के जीवन को तू प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दे पिता,
ताकि प्रभु उनके जीवन में आपकी योजना पूरी होने पाए प्रभु जी, और उनके जीवन में प्रभु आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। और जिस योजना के लिए आपने उन्हें संसार में भेजा है प्रभु, आपकी योजना उनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। जो कोई भी इस संदेश को सुनता है प्रभु जी, उनका जीवन में प्रभु जी एक बदलाव आने पाए प्रभु जी। ऐसा अनुग्रह और दया कीजिए प्रभु जी, ताकि आपका जो कलवारी के क्रूस पर जो बलिदान था प्रभु जी, वो व्यर्थ ना होने पाए प्रभु जी, लेकिन एक एक के जीवन में प्रभु जी आपके लहू की सामर्थ बहने पाए प्रभु जी, ताकि हर कोई उस शैतान के बंधन से बचाया जाए प्रभु जी। एक एक पर अनुग्रह और दया कर प्रभु जी। हाँ पिता, हम ये छोटी प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। सुनिए और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन।